ओम श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री वेदपुरुषाय नमः। श्री परम ऋषिभ्यो नमः। श्री मातृपितृगुरुचरण कमलेभ्यो नमो नमः। भगवान योगेश्वर श्री कृष्णचंद्र जी को नमन करते हुए सभी आत्मीय बंधुओं सज्जनों, आज पुनः मैं अपने संस्कारशाला के इस पेज पर आप सब लोगों का अभिवादन करता हूँ, नमन करता हूँ। आज जो विषय मैंने विचार किया है, उसको जो मैं प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, वो बहुत ही उत्तम विषय है। माने ऐसी वस्तु, अद्भुत वस्तु है जिसके विषय में मैं अपने इस अल्प बुद्धि के द्वारा जितना मैंने चिंतन किया है, जितना संत महापुरुषों के चरणों में बैठकर अध्ययन किया है, और जिसको थोड़ा सा मैंने अध्ययन करके अपने जीवन को आनंदित बनाया है, वह वस्तु है, वह ग्रंथ है श्रीमद् भगवत गीता। श्रीमद् भगवत गीता ऐसा ग्रंथ है जो सार्वभौमिक ग्रंथ है। उसको सभी संप्रदाय, चाहे किसी भी संप्रदाय को, सब उसका अध्ययन करते हैं, उसका मनन करते हैं और उसको अपने जीवन का आदर्श मानते हैं। ऐसी वह श्रीमद् भगवत गीता है जो हमें कर्म का उपदेश देने के साथ साथ, जिसमें कई प्रकार के सांख्य योग हैं, भक्ति योग है, ज्ञान योग है। बहुत ही अद्भुत ग्रंथ है। हाँ, उसका नाम ही सुनकर मन गदगद हो जाता है, मन आनंदित होने लग जाता है। जो ऐसे ग्रंथ की जब हम एक श्रवण करेंगे, चर्चा करेंगे, तो वह अद्भुत ग्रंथ है। और अब आने वाली जो एकादशी है, जो मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष मोक्षदा एकादशी है, उसी दिन उस ग्रंथ का प्राकट्य हुआ हम सभी लोगों को कल्याण के लिए। वो ग्रंथ इतना अद्भुत ग्रंथ है, उस ग्रंथ की महिमा को हम वर्णन अपनी वाणी से वर्णन नहीं कर सकते। उस ग्रंथ की जितनी भी चर्चाएं हम सब लोग या हमारे आदरणीय संत वृंद चर्चा करते हैं, बड़ा आनंदित हो जाते हैं, सारी भक्त समुदाय बड़ा प्रफुल्लित हो जाता है। ऐसा वह ग्रंथ है। उस ग्रंथ का प्राकट्य दिवस मोक्षदा एकादशी अर्थात मार्गशीर्ष शुक्ल एकादशी को हुआ है। वो हुआ है हमारी भारत के ऐसे प्रांत में जिसका नाम है हरियाणा। देखो, नाम से ही कि हरि आना, हरि माने भगवान विष्णु आना, आप और हम भक्त लोगों का कल्याण करना, इसलिए उसका नाम हरियाणा है। हरियाणा शब्द अब भ्रंश हो गया, वैसे मूल हरि आना, हे हरि आना। हम लोगों और हम भक्त लोग उसको पुकार करते हैं, और सभी भक्त ही चाहते हैं भगवान हरि हमारे घटपिंड में बैठ जाए और हमारा कल्याण करे, सब भक्त समुदाय का कल्याण करे। तो उसी राज्य में, हरियाणा के कुरुक्षेत्र में, कुरुक्षेत्र के पास में एक दिव्य स्थान है जिसका नाम है ज्योतिषर। उसी स्थान पर द्वापर युग के अंत में जब कौरव और पांडवों का युद्ध हुआ था, उस युद्ध में जब प्रथम युद्ध शुरू हो रहा था, तो भीष्म पितामह पहले ही कौरव पांडव के सेनापति बने। जब युद्ध शुभारंभ होने लग गया, अर्जुन भी अपने रथ लेकर, अर्जुन के जो सारथी थे वो भगवान कृष्ण थे। सज्जनों, देखो कितनी आनंद की बात है। इस जीवात्मा, अर्जुन अर्थात जीवात्मा, भगवान कृष्ण अर्थात परमात्मा, भगवान ही हमारी इस शरीर के सारथी हैं। ये शरीर को वही चला रहे हैं, हम तो एक निमित्त मात्र है। इस शरीर में जो परमात्मा बैठा हुआ है वही भगवान कृष्ण है। इस शरीर, ये जीवात्मा को प्रेरणा देने वाले, जीवात्मा को चलाने वाले वो परमात्मा है। हम साथ वहाँ भी उस जीवात्मा अर्जुन के सारथी बने, और रथ को जब बीच युद्ध में खड़ा कर दिया गया,
अर्जुन को मोह हो गया अपने संबंधियों को देखकर, अपने गुरु द्रोणाचार्य को देखकर, अपने दादा भीष्म पितामह को देखकर, अन्य सके संबंधियों को देखकर मोह उत्पन्न हो गया। कहने लगे, हे कृष्ण, हे द्वारिकाधीश कृष्ण, योगेश्वर कृष्ण, क्या मैं इनकी शादी तो करूँगा? इन्होंने तो मुझे पाला है, इन्होंने मुझे ये शिक्षाएं दी हैं, ये मेरे मामा जी हैं, ये मेरे चाचा जी हैं, ये मेरे भाई हैं। ये सब मोह उत्पन्न हो गया। अब जब मोह उत्पन्न हुआ तो भगवान कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, अरे ये जो जो जिन्हें तू देख रहा है, ये सब मैं मार चुका हूं। तब भगवान ने वहां पर विराट रूप लिया और अर्जुन को सारी गीता सुनाई। वही ये श्रीमद् भगवत गीता है। वो भीष्म, महाभारत के भीष्म पर्व से ली गई है। ये 18 अध्यायों में है, 700 श्लोक हैं और बड़े दिव्य ग्रंथ है, अद्भुत ग्रंथ है। क्योंकि देखो, अन्य जो शास्त्र पुराण है वो भगवान के अवतार जैसे व्यास जी ने रचे हैं। व्यास जी कह रहे हैं भगवान के भक्तों के द्वारा रचित हैं, पर ये गीता तो भगवान की वाणी है। भगवान स्वयं कहते हैं, कहा भी गया है महाभारत में कि गीता सुगीता कर्तव्या किमन्ये शास्त्र विस्तरे यह स्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्मात् विनिसृता। अगर इस गीता को हमने सुगीता कर दिया, सुगीता का मतलब अर्थ है अर्थात अपने जीवन में उतार दिया, अच्छी प्रकार से हमने अपने कर्म में इस गीता का जो संदेश है, जो उपदेश है, उसको अपना दिया, तो वो सुगीता हो जाएगा हमारे जीवन में। हम अच्छे जीवन यापन करेंगे। गीता सुगीता कर्तव्या, इस गीता को हम अच्छे ढंग से अध्ययन करें, मनन करें और अपने जीवन में आचरण लें, तो हमारी जीवन बहुत अच्छा जीवन हो जाएगा। कि मन ने अन्य शास्त्र पुराण पढ़ के क्या प्रयोजन है, जब इसी से हमें सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। यह लोक परलोक, भौतिक के सब संसाधन, सब सुख संपदा हमें प्राप्त हो जाएगी, क्योंकि भगवान की भक्ति से सब कुछ प्राप्त होता है। भगवान की भक्ति, आदरणीय बंधुओं, भगवान की भक्ति में इतनी शक्ति है, वो प्रारब्ध को भी मिटा देती है और संसार के संपूर्ण पदार्थों को हमें प्राप्त करा देती है। इतनी श्रेष्ठ भगवान की भक्ति है। इसलिए अगर भगवान के भक्ति में हम और इस गीता का अध्ययन करके भगवान की भक्ति में लीन हो जाए, तो अन्य शास्त्र पुराण अन्य के कोई चर्चा नहीं कर सकते, कोई हमारे लिए कोई प्रयोजन नहीं। कि मन ने यह स्वयं विश्व, क्योंकि ये स्वयं पद्मनाभ भगवान के मुख से निकली हुई है। यह स्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्मात् विनिसृता, इसलिए गीता श्रेष्ठ है, महत्व है, भगवान की वाणी है और सब प्राणी मात्र के लिए इसमें। क्योंकि देखो, भगवान ने मेन उद्देश्य में कर्म का है कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। भगवान कहते हैं कर्म में ही जीवात्मा, तेरे कर्म में अधिकार है, फल में नहीं। अगर हम अपने कर्म करते रहें तो फल तो परमात्मा अवश्य देते रहते हैं। भगवान देखो, यहाँ सब कुछ परमात्मा ही करने वाले, कराने वाले परमात्मा हैं। ये गीता तो बहुत अद्भुत ग्रंथ है, एक से एक श्लोक बड़ी मननीय है, पढ़नीय है, उनका जीवन में उतारने की वस्तु है। हम सब लोग इस गीता का अध्ययन करें और गीता जयंती के उपलक्ष्य में जो गीता का उत्सव मनाए हैं, गीता की एक यात्रा भी हम कई गए। जब हम गीता भवन गोरखपुर का जो ये एक संस्थान यहाँ ऋषिकेश में है, हमारी नगरी में, हम सब बड़े सौभाग्यशाली हैं कि ये दास भी बड़ा सौभाग्यशाली है जहाँ पर इस गीता का प्राकट्य है। वहाँ इस दास ने भी एक बार चतुर्मास वहाँ किया था ज्योतिषर में, और बहुत अध्ययन हमने वहाँ गीता का अध्ययन भी किया था। और यहाँ गीता प्रेस गोरखपुर, जो यहाँ से गीता के नाम से जो प्रेस चलता है, इतना अद्भुत प्रेस दी, अच्छी पुस्तकें, वहाँ गीता भवन ऋषिकेश में जो है, वहाँ हमने भी कई प्रकार गीता का आयोजन कराया। कई प्रकार से वहाँ गीता प्रतियोगिता होती है, सब बच्चे प्रतिभाग लेते हैं। तो मेरी सब लोगों से ही प्रार्थना है, हम सब लोग इस गीता का अध्ययन सब अपने घर में इसका अध्ययन करें, इसका मनन करें, संपूर्ण परिवार बैठें, गीता का अध्ययन करें, गीता का चिंतन करें और इसको एक एक श्लोक नित्य प्रति पढ़ें, तो हमारे जीवन में गीता सुगीता हो जाएगी, हमारा जीवन आनंदमय हो जाएगा। हमारी जितने भी
दुर्गुण हमारे अंदर हैं वो परमात्मा जो हमारे हृदय में विराजमान है वो दूर कर देंगे और हमें सुख और शांति आनंद प्राप्त कर देंगे। ये गीता का बहुत बड़ा महत्व है। एक एक श्लोक आप पढ़िए। मैं तो केवल संक्षिप्त में यही प्रार्थना कर रहा हूँ अपने संस्कार शाला के माध्यम से कि जो हमने जो कुछ संतों के चरणों में बैठकर सीखा है, प्राप्त किया है, तो बड़ा आनंद है। गीता का एक एक श्लोक बड़ा मार्मिक है। गीता में कई प्रकार से कहते हम कई प्रकार के हम विद्वान बनते हैं, पर गीता में कहा गया योगः कर्मसु कौशलम। अगर जो अपनी कार्य क्षेत्र में अपने पात्र जो परमात्मा ने उसको दिया है, जिस रूप में कोई स्त्री पुरुष, कोई ब्राह्मण, कोई डॉक्टर, कोई इंजीनियर, वो अब अच्छे ढंग से अपना उसको कर्तव्य को, अपने दायित्व को सही प्रकार से निर्वहन कर दे, तो वही योगी है और वही सब कुछ प्राप्त कर सकता है। इसलिए ये थोड़ा सा संदेश संक्षिप्त रूप में और भगवान की कृपा से ये गीता जयंती के शुभ अवसर पर आप सब लोगों में से मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप भी अपने घर में गीता का अध्ययन करें, अपने बच्चों से भी कराएं, और जितना जितना से गीता का प्रचार प्रसार हो। ये कोई धर्म ग्रंथ नहीं है, ये सार्वभौम ग्रंथ है, सबके लिए उपादेयता है, सबके लिए अनुकरणीय है। सब इसका अध्ययन मनन और अपने परिवार में, अपने जीवन में इसका प्रयोग कर सकते हैं और आनंदित हो सकते हैं। ये दास तो बड़ा आनंद है, इसने जितना भी गीता का अध्ययन किया, चरणों संतों के चरणों में अभी अध्ययन करता हूँ। गीता तो का कभी गीता का पार नहीं कर पाए, ऐसे रहस्य है। प्रत्येक दिन अगर हम गीता का श्लोक पढ़े, प्रत्येक दिन नए नए भाव उत्पन्न होते हैं। तो इसलिए आप सब लोगों से इस संस्कार शाला के माध्यम से यही प्रार्थना है, पुनः आपकी सेवा में दूसरे विषय में चर्चा करें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामना।